पढ़ेंगे नैतिकता का स्वरूप तथा महत्व। व्यक्ति के अंदर कितनी नैतिकता है, उसका क्या महत्व है, वह उसका स्वरूप क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। नैतिकता पहले आप देखिए, स्वरूप और महत्व बाद में पढ़ेंगे, पहले हम नैतिकता क्या है। नैतिकता नैतिक शब्द से बना हुआ है नीति। नीति संस्कृत का धातु से निर्मित होता है। जो नीति शब्द की उत्पत्ति हुई, नीति शब्द में एक तथा तल निष्पन्न नैतिकता का अर्थ होता है। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। व्यक्ति समाज में रहता है। समाज के द्वारा निर्धारित नियमों, नीतियों, स्वरूप और आचरण को अपने जीवन में ढालता है। आचरण अनुचित वृद्धों, रोगियों, विकलांगों, असहायों की सहायता करना आदि उचित कार्य नैतिक कार्य होते हैं। नैतिक कार्य क्या है? दूसरों की सहायता करना। अनैतिक कार्य चोरी करना, झूठ बोलना, जीवों को सताना, शराब पीना, जुआ खेलना आदि अनुचित कार्य, ये अनैतिक कार्य माने जाते हैं। व्यक्ति का जीवन नैतिकता के आधार पर ही निर्धारित है। बालक की नैतिकता उसकी शिक्षा और आचरण पर निर्भर करती है। अगला पॉइंट है नैतिकता का क्षेत्र एवं स्वरूप। नैतिकता का क्षेत्र कितना व्यापक है, कितना बड़ा है, उसके बारे में जानकारी है। नैतिकता का क्षेत्र काफी बड़ा, बहुत बड़ा है तथा उसका स्वरूप विविध रूप में पाया जाता है। अच्छे बुरे का ज्ञान, उचित अनुचित की पहचान, पाप पुण्य का निर्धारण नैतिकता का आधार होता है। नैतिकता के गुणों का प्रादुर्भाव मनुष्य में प्रारंभ से होता है। जो बालक जन्म लेता है उसके अंदर से अपने बड़े छोटे का भाव परिवार से ही, सबसे बड़ा विद्यालय परिवार होता है। जिसकी नैतिकता, जो भी बालक अच्छे वातावरण में रहता है, उसकी नैतिकता समाज को अच्छे गुणों के कारण दिखाई पड़ती है, उसका परिवार जाना जाता है। फिर वह विद्यालय जब जाने लगता है तो विद्यालय में भी उसके आचरण का, व्यवहार का, शिक्षा का मतलब दिखाई देता है। क्लास में रहता है तो उसका आचरण परिवार का दिखाई देता है। क्लास से जब बाहर, विद्यालय से जब बाहर जाता है, समाज में जाता है, तो उसके विद्यालय का आचरण समाज को दिखता है। तो समाज एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे नैतिक गुण के कारण उसकी अलग पहचान होती है। तीसरा है, कुछ विद्वानों की परिभाषा इस प्रकार: नैतिक शिक्षा छात्रों में सदाचार, दयालुता, नम्रता, परोपकार, सत्य, सहयोग, आज्ञा पालन, सहिष्णुता एवं स्वावलंबन आदि गुणों का समावेश करके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बुद्धि एवं विवेक का प्रयोग करना सिखाती है। तीसरा है नैतिक शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा। नैतिक शिक्षा है क्या? कैसे जानेंगे कि हम एक नैतिक गुण वाले बालक हैं, व्यक्ति हैं, बेटे हैं, अधिकारी है, कोई भी पदाधिकारी, उसके नैतिक गुणों का की परिभाषा क्या हो, उसका अर्थ क्या होता है? नैतिक शिक्षा से तात्पर्य उस शिक्षा से है जो विद्यार्थी में मानवीय मूल्यों को विकसित कर उसको संपूर्ण एवं श्रेष्ठ मानव बनाती है, दानव नहीं। आपने देखा होगा जब कोई विद्यार्थी असंगत में पड़ जाता है तो वह अनैतिक कानून में लिप्त हो जाता है, अर्थात उसका नैतिक पतन हो जाता है, होने लगता है। अतः मनुष्य को श्रेष्ठ आचरण करने, नैतिक मूल्यों का सम्मान करने, मानवीय गुणों को विकसित करने के लिए प्रेरित करता है। करने वाली शिक्षा ही नैतिक शिक्षा का उसको प्रेशर देता है। जैसे इस माहौल में हम रहते हैं, अच्छी लोगों की संगत में हम रहेंगे तो हमारे आचरण अच्छे बनेंगे। यदि हम बुरे की संगत पकड़ते हैं, बुरों की संगत समाज में रहते हैं, तो हमारा आचरण उस बुरे संगत के विपरीत ही हमारा आचरण भी हो जाता है। शिक्षा स्वास्थ्य शरीर एवं स्वास्थ्य मस्तिष्क दोनों का निर्माण करती है।
शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जो अच्छी आदतों द्वारा बच्चों में अच्छी नैतिकता का विकास करती है। स्वस्थ व्यक्ति में स्वस्थ मन का निवास होता है। और अरस्तु ने कहा था शिक्षा मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जो अच्छी आदतों द्वारा बच्चों में अच्छी नैतिकता का विकास करती है। नैतिक शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व। नैतिक शिक्षा की हमारे जीवन में बहुत आवश्यकता है, उसका महत्व भी है। आज के युग में विद्यार्थी का एवं संपूर्ण समाज का नैतिक पतन बड़ी तेजी से हो रहा है। दिन रात अनैतिक कार्यों की बाढ़ आती जा रही है। इस परिप्रेक्ष्य में नैतिक शिक्षा की आवश्यकता और उसका महत्व और बढ़ जाता है। नैतिक शिक्षा के प्रमुख महत्व निम्नलिखित है। पहला है, नैतिक शिक्षा से शारीरिक विकास होता है। नैतिक शिक्षा से भाईचारे की भावना पैदा होती है। नैतिक शिक्षा के द्वारा नैतिक मूल्यों का ज्ञान प्राप्त होता है। नैतिक शिक्षा से विद्यार्थियों की जन्मजात प्रवृत्तियों का संतुलन विकास होता है। नैतिक शिक्षा से विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण होता है। नैतिक शिक्षा से मानसिक विकास होता है। नैतिक शिक्षा से सेवा भाव पैदा होता है। नैतिक शिक्षा से तार्किक शक्ति का विकास होता है। और नौवां है, नैतिक शिक्षा विद्यार्थियों को अपनी मूल प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखने की क्षमता प्रदान करता है। नैतिक शिक्षा विद्यार्थियों को सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। नैतिक शिक्षा से विद्यार्थियों के सुंदर भविष्य का निर्माण होना। नैतिक शिक्षा से मानवीय गुणों की वृद्धि होती है। नैतिक शिक्षा से विद्यार्थियों को अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूकता पैदा होती है। नैतिक शिक्षा परोपकार की भावना उत्पन्न करती है। नैतिक शिक्षा महापुरुषों के जीवन प्रसंगों के द्वारा विद्यार्थियों में नैतिकतापूर्ण आचरण करने की प्रेरणा देता है। भगवान राम के रामचरितमानस में भगवान राम के चरित्र का वर्णन है। यदि बालक व्यक्ति, समाज का कोई भी व्यक्ति, उसका आचरण, उसका व्यवहार, उसकी शिक्षा कहलाती है। भगवान राम ने के आचरण की ही पूरी प्रसंग पूरा रामायण में उनके चरित्र का वर्णन है। उनका चरित्र परिवार से लेकर समाज में बड़े छोटों का आदर भाव करना ही उनका आचरण। आज हमारे समाज में उन्हीं की प्रेरणा से हम समाज के लोग अग्रसरित होते हैं। नैतिक शिक्षा का उद्देश्य, पहला उद्देश्य है शारीरिक विकास, शरीर का विकास करना। नैतिक शिक्षा का उद्देश्य संतुलित शारीरिक विकास होता है। अगर शरीर स्वस्थ हो रहेगा तो मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा। ऐसी मानसिकता, ऐसे विचार वाले व्यक्ति समाज का नैतिक उत्थान करने में सहयोग करेंगे। दूसरा है सभ्यता की सुरक्षा। अगर हम अपनी सभ्यता को सुरक्षित एवं विकसित करना चाहते हैं तो प्रत्येक शिक्षा संस्था में नैतिक शिक्षा का ध्यान देना अति आवश्यक है। तीसरा है चरित्र का विकास। एक कहावत कही गई है कि अगर हमारा चरित्र चला गया, धन, शरीर चली गई तो कुछ गया, धन गया तो कुछ भी नहीं गया। अगर चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। व्यक्ति को अपना चरित्रवान बनना उसके ऊपर निर्भर है। समाज बुराइयों से लिप्त है। समाज में हर प्रकार के लोग मिलेंगे, गंदे लोग मिलेंगे, अच्छे लोग मिलेंगे। बुरी संगत में आप जाके अपने आचरण को बदल सकते हैं। यदि आपका परिवार, आपका विद्यालय अच्छा संस्कार युक्त शिक्षा आपको मिली है तो आप उस बुरी संगत में, उस समाज के गंदे वातावरण में आप जाएंगे, जा सकते हैं। समाज है, बहुत बड़ा है, व्यापक है, जा सकते हैं, पर उसमें लिप्त नहीं होंगे, क्योंकि आपका विवेक और बुद्धि, वो शिक्षा और विवेक और बुद्धि में अंतर है। विवेक विचार करता है और बुद्धि ज्ञान अर्जित करता है। जैसे हमने आपको कुछ पढ़ाया तो आप वो ज्ञान अर्जित, मैंने आपको गाली दिया, किसी से आपने गाली सुनी या हमने दिया, वह आप ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। गाली वो आपको याद हो जाएगी, पर ये जरूरी नहीं है कि आप विवेक आप शून्य है, आप हमको तुरंत यहीं क्लास में या हमको या समाज में, विद्यालय में आप उसका रिप्लाई देंगे। वह विवेक पर निर्भर है कि विवेक आपका कहाँ क्या कर रहा है। गाली तो आप ज्ञान अर्जित कर लिए,
अच्छी बात भी सुने वो भी ज्ञान अर्जित हो गया, गलत सुने तो भी ज्ञान हो गया, पर विवेक काम करता है तो उसका उचित अनुचित प्रयोग। मानसिक शक्तियों का विकास, नैतिक शिक्षा का उद्देश्य मानसिक शक्तियों का विकास करना है। व्यक्तिगत उन्नति, समाज में रहते हुए नैतिकता के आधार पर आप अपने स्वयं की उन्नति करना नैतिक शिक्षा सिखलाता है। नैतिक शिक्षा का विकास, नैतिक शिक्षा का विकास भी आपके जीवन का हो, ऐसी शिक्षा, ऐसा समाज, ऐसा परिवेश में रहने से आपका नैतिकता का विकास होता है। ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण, नैतिक शिक्षा का एक उद्देश्य विद्यार्थियों की ज्ञानेंद्रियों प्रशिक्षण करना जिनसे नैतिकता का विकास हो सके। आध्यात्म हमको बहुत कुछ सिखाता है। धार्मिक प्रवृत्ति के लोग, आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लोग समाज में बिना धन खर्च किए अपने आध्यात्म, अपने बुद्धि और विवेक के बल पर समाज का बहुत बड़ा उत्थान, बहुत बड़ा सहयोग कर सकते हैं। तर्क शक्ति का विकास, नैतिक शिक्षा एक प्रमुख उद्देश्य तर्क शक्ति का विकास करना होता है। तर्क शक्ति के विकास में उसके ज्ञान की अभिवृद्धि होती है, इससे मानसिक शक्तियों का विकास होता है। नेतृत्व के गुणों का विकास, व्यक्ति के अंदर एक नेतृत्व करने की क्षमता नैतिक शिक्षा के माध्यम से उसका विकास होता है। और है भावनात्मक एकता का विकास, नैतिक शिक्षा से विद्यार्थियों में भावनात्मक एकता का विकास होता है। अंतिम में अन्य उद्देश्य, नैतिक शिक्षा से विद्यार्थियों में निस्वार्थ सेवा की भावना जागृत होती है, सांस्कृतिक भावना का विकास होता है और आदर्श नागरिकता का विकास होता है। व्यक्ति नैतिक शिक्षा के माध्यम से समाज के अन्य किसी भी जगह पर, किसी भी समाज में जाके अपने शिक्षा का, अपने परिवार के आचरण का, अपने व्यक्तिगत आचरण का समावेश करके समाज को अग्रसर कर सकता है, समाज की उन्नति कर सकता है, परिवार की मान मर्यादा बचा सकता है, विद्यालय की गरिमा को बरकरार रख सकता है, उसमें विकास करता है। आज की क्लास इतना है, अगली क्लास में फिर आपको दूसरी बात बताई जाएगी। धन्यवाद।